वक्त जो सूरत हाल ताज़ा तरीन बनी है, पहले तो ये बताइएगा जो स्क्वाड गया है कितने मुतमईन है आप उससे? सर इस वक्त जो कम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये बेहतरीन कम्बिनेशन है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों के साथ इसमें वो भी खिलाड़ी शामिल है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया और हमेशा ये कहते हैं हम आए हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ऐसा पहली बार हुआ कि आकब जवेद, अलीम डार, अजहर अली, असद शफीक वगैरह साथ जितने भी सिलेक्टर हैं उन्होंने बड़ी एक अच्छी कम्बिनेशन बनाया है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो माजी में होता आया। पाकिस्तान जो चूँकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हमने जीती है तो मोराल भी बुलंद है, खिलाड़ियों का एतमाद में इजाफा भी हुआ है, पूरी कौम भी ये चाहती है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हराएं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हमेशा पाकिस्तान के लिए टफ रही है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत आप नहीं कह सकते कि हम ख्वाब देखना शुरू कर देंगे, हम उनको वाइट वॉश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 1 या 2 मैच ज़रूर वहाँ पे जीतने चाहिए। अच्छा, और यूसुफ नईम साहब, जो खबर फिलहाल ज़रा बड़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है गैरी क्रिस्टन के हवाले से, उनके मुस्ताफ़ी होने पर बड़ी बातचीत की जा रही है और इख्तलाफात की तो खबरें ज़राए के हवाले से सामने आ ही रही थी हमेशा से। क्या मेजर रीज़न रही है आपके ख्याल में जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए? ना जो कुछ भी हुआ मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हम जब भी गैर मुल्की कोचों के यहाँ पर लाते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे नहीं हो पाते। सिर्फ बाब उलमर ऐसे थे जिन्होंने 4 साल पाकिस्तान टीम के साथ गुजारे, इसके बाद जितने भी कोचेज़ आए हैं जिसमें मिकी आर्थर भी थे उनको भी लाया गया था, लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि जिस तरह गैरी क्रिस्टन और जैसन गिल्स्पी को लाया गया है तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है मज़ीद ऊपर जाएगी, लेकिन कोचेज़ के साथ इख्तलाफात इसलिए होते हैं कि वो जो भी गैर मुल्की कोचेज़ आता है वो सीनियर खिलाड़ियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है। अच्छा। और उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। अगर सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो उनकी ये कोशिश होती है उनको टीम से ड्रॉप ना किया जाए, और गैरी क्रिस्टन के साथ भी यही एक बड़ी वजह थी कि वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट करवाया जाए ताकि वो मेंटली तौर पर दोबारा कम बैक करे और अच्छा परफॉर्म करे। तो मेजर वजह तो यही थी। इसके साथ साथ कुछ रीजंस हैं कि वो इख्तियारात अपने जो उनके महदूद हो गए उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। वो देखिए ऐसा पहली बार हुआ कि जो कप्तान और कोच थे उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया गया। माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और हमेशा कप्तान और कोच की मुशावरत के साथ ही प्लेइंग 11 और जो उसके साथ 15 रुकनी टीम है उनका ऐलान किया जाता है। तो इस बार चूँकि ये पहला तजर्बा था, आकब जवेद एक आपको पता है कि एक सख्त गिर कोच के तौर पर मशहूर हैं, सख्त गिर इंसान भी उनको कहा जाता है, तो वो चाहते थे कि मैं अब जो भी फैसले लूँ वो अपनी मर्ज़ी से लूँ। उसकी वजह ये भी थी कि हमने कप्तान और कोच की राय से जो मुल्तान टेस्ट की पहले मैच की विकेट बनाई उस पर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर ये एक समझे कि एक्सपीरियंस किया गया कोचेज़ के बगैर, कप्तान के बगैर, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के उसकी मुशावरत से ये पिचेस वगैरह तैयार हुई, तो उसका रिजल्ट भी आए जिससे उसको ताकत मिल गई आकब जवेद और उसके साथियों को, और वो ये हक बजानब है कि उनके जो फैसलों को तस्लीम किया जाए। और ये बात नागवार गुजरी थी यकीनी तौर पर गैरी क्रिस्टन को, क्योंकि उनके मुआहदे में था कि जो भी टीमें बनेंगी उसमें उनका बड़ा अहम किरदार होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हम दूसरा तीसरा लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा मैच भी आ जाते तो फिर नजला किस पे गिरता? फिर तो कोचेस पे आ जाता, सिलेक्टर्स। देखें फिर हम ये कह के जान छुड़ा लेते कि एक्सपीरियंस किया गया था हमारे पास, क्योंकि फास्ट बॉलर भी नाकाम हो गए थे, इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन था कि स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा जाए, लेकिन जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर उसके बहुत सारे रास्ते भी निकाल देता, और यही आकब जवेद के साथ हुआ। आकब जवेद ने एक किस्म का जुआ खेला, इसमें वो कामयाब रहे और पूरी कौम अब उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रही है। इस वक्त तो वो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के डॉन है, वो जो चाहे वो अपनी मर्जी का फैसला करवा सकते हैं, और वो यही अब सुनने में आ रहा है कि अब उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस जो है वो भी बनाया जा रहा है। कोच क्योंकि मेन हमारा कोच का उनका था कि कोच की कोचिंग के तौर पर भी उनको ऑफर्स है, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के तौर पर, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि ये खबर एक ये भी है कि उन्हें कोच बना दिया जाएगा, लेकिन वो थोड़े से नजर आ रहे हैं कि वो अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं सारी सूरत। देखिए ना, हमारी जब भी माजी में बात हुई आकब जवेद से उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान टीम की हेड कोचिंग के लिए तैयार हैं, दूसरे किसी शोबे पर वो आना नहीं चाहेंगे। तो अब चूँकि उनके पास एक मौका था कि उनको टीम के साथ भिजवाया जाता, लेकिन उनका वीज़ा इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे, और चूँकि जैसन गिल्स्पी ऑस्ट्रेलिया से हैं वो वापस जा भी रहे थे अपने मुल्क में, तो उनको अब अबूरी कोच बना दिया गया कि चलें टीम के साथ हो रहे हैं, और ये भी इम्कान है कि उनको मुस्तकिल तौर पर टीम के साथ लगा दिया जाए। लेकिन जो PCB के आला हुकाम है वो ये चाहते हैं कि
वाइट बॉल टीम के साथ बिलखसूस एक पाकिस्तानी कोच लगाया जाए जिसमें सकलैन मुश्ताक का नाम लिया जा रहा है। सकलैन फील्डिंग मुश्ताक कोच के तौर पर कौन जा रहा है टीम के साथ? फील्डिंग कोच के तौर पर तो मोहम्मद मसरूर हैं, इनका ताल्लुक कराची से, वो माजी में भी पाकिस्तान टीम के साथ जूनियर्स के साथ रह चुके हैं, अच्छे कोच हैं, उनकी मुशावरत से टीम को जो फील्डिंग का मेयार वो खासा बेहतर होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी कोचेस को अब साथ लगाया जा रहा है, जबकि जो गैरी क्रिस्टन थे उनका ये मौक़िफ़ था कि गैर मुल्की कोचों के साथ रखा जाए, क्योंकि उनके साथ उनके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। वो ये समझते हैं कि जो गैर मुल्की हैं उनके साथी होंगे वो ज़्यादा बेहतर तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तजर्बा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा गैर मुल्की कोचेस के साथ, और गैरी क्रिस्टन का जो रवैया था वो भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वो कि उनके मुआहदे की खिलाफवर्जी थोड़ी सी ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी अपनी तरफ से भी गलतियाँ हैं। वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना वक्त है वो टीम के साथ गुजारने की बजाय घर पर गुजारे। टीम के साथ भी देखा है कि सीरीज शुरू होने से पहले ही तकरीबन 1 या 2 दिन कबल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये एक बड़ी अहम सीरीज थी और इंग्लैंड से अभी हम टेस्ट सीरीज जीते हैं, तो इसके बाद सूरत हाल ये थी कि उनको क़यादत करनी चाहिए थी, कम से कम सीरीज़ की हद तक तो करते। हाँ, दरमियान में छोड़ जाना यकीनी तौर पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उससे उसका नुकसान खुद उनको अपना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मुआहदा था उसके मुताबिक उनको पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 माह गुजारने थे, जबकि 1 माह की उनको तातीलात हासिल थी। लेकिन उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने अहल खाना के साथ गुजारने को तरजीह दी। चैम्पियन कप के बाद फौरी तौर पर वो पाकिस्तान में रुकने की बजाय वो वापस चले गए, जिससे पीसीबी के हुकाम सख्त नाराज़ हुए कि उनको टीम की तैयारी के साथ यहाँ पर होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया का अहम टूर अच्छा, है। और ये तो चीज़ सही है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या वजह बनी कि वो इतना इमीडिएट बेसिस पे मुस्ताफ़ी हो गए? हम मामलात को बेहतर तरीके से भी तो सुलझा सकते थे। इंटरनेशनली भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि हमारे जो भी गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं वो अपनी मदद पूरी नहीं कर पाते, और जिस तरीके से ये इस्तीफ़ा आया, मीडिया पर इस्तीफ़ा ना आता और मामलात जो है बेहतर तरीके से आपस में सुलझा लिए जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल ही ना, ये बेहतर ऑप्शन था कि दोनों बैठ के अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जैसे अपना गैरी क्रिस्टन ये मामला हल करते, जिससे गैरी क्रिस्टन की साख भी बहाल रहती और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी भी ना होती। क्योंकि अब आपको देखा होगा कल केवन पीटरसन ने भी तनकीद की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा इस तरह की उलझन में फैसले करता है जिससे ज़्यादा जो तासर वो अच्छा नहीं जाता। इससे गैर मुल्की जितने भी हैं उनका जो एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर वो अब यकीनी तौर पर उठ चुका होगा। अच्छा यूसुफ भाई, ये गैर मुल्की कोचेज़ और मुल्की कोचेज़ की बात करते हैं हम, नेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस, हमारी टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको क्या लगता है क्यों हमें गैर मुल्की कोचेज़ की ही ज़्यादा समझ में आती है? ये एक तासर है कि पाकिस्तानी कोचेज इतने अच्छे नहीं, हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं है। कुछ कोचेज ऐसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़रूर अटैच हुए जिनकी निगरानी में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो इसके बाद लेकिन कुछ ऐसे कोचेज़ भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा नुमायाँ रही। मिसबाह हक ने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनवाया, उसके साथ उसके बाद सकलैन मुश्ताक का नाम लिया जा सकता है जिनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 2 फाइनल खेले। बाद किस्म से हम जीत नहीं पाए, लेकिन फाइनल तक रसाई पाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और तसलसल को जारी रहना चाहिए था। होता ये आया है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो अपने विजन के साथ आता है, वो अपने मुशावरत के साथ वो नई पॉलिसी लाती हैं। वो चाहता है कि जो कुछ पहले से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, और इसी वजह से उनको लाया गया है। तो मेरे ख्याल में जब तक फैसलों में तसलसल नहीं होगा, अगर मुल्की कोचेज़ हो, पाकिस्तानी कोचेज़ हों चाहे गैर मुल्की, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पूरी तरह, और उनको सबको मौका मिलना चाहिए प्रॉपर, जिससे पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। अगर इस तरह के जिदत में फैसले होंगे तो यकीनी तौर पर इससे टीम का मोराल भी डाउन होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल भी भी हमारा इतना कोई अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, जो साबिक टीम डायरेक्टर है मिकी आर्थर, वो ये कहते हैं कि टीम की सिलेक्शन जो है वो कोच की राय के बगैर आप नहीं कर सकते। तो वाकई में ही गैरी क्रिस्टन से ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट था, इस पर कोई मुशावरत नहीं की गई? देखिए, ये कोई पॉलिसी नहीं है कि कप्तान और कोच की राय ज़रूर ली जाए। ये पीसीबी का अपना एक सवाबदीद होती है कि वो जो फैसले समझता है उसको बेहतर उस तौर पर करने चाहिए। माजी में जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मोहम्मद यूसुफ थे, शफीक थे, उसके साथ हेड कोच और कप्तान को लिया गया था, लेकिन वो तजर्बा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वो मोहम्मद यूसुफ के साथ भी इख्तलाफात हुए खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, वो जो गैर मुल्की उनको वो जो यहाँ की कंडीशन उनका ज़्यादा तजर्बा नहीं होता। वो सिर्फ स्टैट पर देखते हैं कि ये इस लड़के ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो उसको टीम का हिस्सा बनाया जाए, जबकि जो पाकिस्तानी यहाँ पर कोच हैं वो यहाँ की सियासत को भी समझते हैं, विकेटों को भी समझते हैं और खिलाड़ियों के मिजाज को भी समझते हैं। उन्होंने देखा होता कि इस खिलाड़ी ने किस विकेट पर किस तरह की रन्स की हैं बहुत से, और ये भी हो सकता है कि खिलाड़ी ने सेंचुरी की लेकिन उनके 4 कैचेज ड्रॉप हुए हैं, तो वो तो गैर मुल्की कोचेज नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ एक लैपटॉप पे देखेगा इसका
इतने मैचों में इतना स्कोर है। तो यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफात होते हैं, खुसूसन मोहम्मद यूसुफ के साथ भी यही हुआ, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा गैरी क्रिस्टन के साथ इख्तलाफात की वजह से। अब आकब जावेद हैं तो आकब जावेद ने कहा कि भाई नहीं, जो भी होगा वो मेरे फैसले ही होंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और उसका नतीजा भी पाकिस्तान के हक में निकला है। तो इससे यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि गैरी क्रिस्टन को थोड़ा बैकफुट पर जाना चाहिए था। ये तय कर लेना दुरुस्त फैसला होगा। कौन से वाला है? ये आकिब जावेद को जिस तरीके से कहा जा रहा है, और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि हाँ ये फैसले दुरुस्त थे, और लोग भी पज़िर राय कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अब टीम का हेड कोच बनाने का फैसला जो किया जा रहा है या कहा जा रहा है। देखें हिना, जो कुछ भी है आखिर में देखा जाता है कि रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की है, पूरी कौम इस पर खुश है। और आकिब जावेद का फैसला गलत हो या दुरुस्त हो ये अपनी जगह, लेकिन फैसला चूँकि उसके अपने हक में आया है तो उससे तो ज़ाहिर एतमाद भी मिला है। और अगर वो टीम के साथ बतौर कोच भी आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सकलैन मुश्ताक का नाम भी लिया जा रहा है क्योंकि जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है वो उसके हिमायत में है कि उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइएगा पहले तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑस्ट्रेलिया दौरे से, और कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम को ए कैटेगरी, शाहीन को तनज़ली का शिकार हो गया, वो बी कैटेगरी दी गई, और फिर उसके बाद फ़खर जमान को बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस सिलेक्शन को और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर अब एक्सपेक्टेशन क्या है? बात करनी वैसे अली ने फ़खर की थी, बाकी तो को ऐसे शामिल करें। बताएं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा यकीनी तौर पर एक टफ टूर होगा, आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास अब एक अच्छा मौका है कि खुद को मनवाए। 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, और ये वाइट बॉल फॉर्मेट में हमेशा पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्मेंस कर ली आई है, खसूसन T20 स्क्वाड जो है उसमें, और दिलचस्पी से खेलती है, और नया जोश होगा, नया जज्बा होगा। और जैसन गिलस्पी भी वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से खूबी वाकिफ़ हैं, वहाँ की तमाम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और उनका इस मौके पर साथ होना पाकिस्तान के लिए एक नेमत भी साबित हो सकता है। अगर क्योंकि जो गैरी क्रिस्टन से इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था, वो इतने ज़्यादा वहाँ पर फेमिलियर नहीं थे कंडीशन से। ऑस्ट्रेलिया में खेले चूँकि अपना गिलस्पी, और वहीं पर उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो वो कंडीशन को समझते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस सीरीज़ के दौरान। जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा होमवर्क के साथ ये सारी चीज़ें की हैं। बाबर आजम का यकीनी तौर पर एक कैटेगरी में रहना बनता है। रिजवान चूँकि कप्तान है उनका भी एक कैटेगरी में बनता है। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वो नहीं रही एक साल के दौरान जो पहले से होती रही थी, जिसकी वजह से वो एक कैटेगरी में थे। यहाँ पर यकीनन मैं बात करना चाहूँगा कि फ़खर जमान के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बाप है, और बाप को ये नहीं होता कि वो हर जो बुरा करे लड़का उसको बाहर निकाल दे। और ये वही सलूक किया कि जिस तरह हम माजी में देखने आया कि जो क्लासरूम में पुराने टीचर होते थे वो छोटी सी गलती पर वो स्टूडेंट को कान से पकड़ के बाहर निकाल देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यकीनी तौर पर फ़खर से भी गलतियां हुई हैं, फ़खर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया है तो आप उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप कर दें, उनको समझा दें भाई ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसे ना होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद